अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान और कैंट के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच है उसका सिलसिला जारी और सारी है। पाकिस्तान कर रहा है बॉलिंग, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। शान के हवाले से क्या अपडेट आ रही है भाई, शान मसूद को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। वर्ल्ड कप के ग्रुप सामने आ चुके हैं कि पॉसिबल तौर पर क्या ग्रुप्स बनने जा रहे हैं और शेड्यूल की भी अपडेट आ गई है। वर्ल्ड कप 2027 की मैं बात कर रहा हूं, वो भी आप लोग बनाएंगे। बांग्लादेश ने आज क्या कारनामा सर इनाम दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रॉय करके रख दिया भाई, ऐसे तो पाकिस्तान भी नहीं कर पाया। कर दिया क्या किया बांग्लादेश ने, मतलब नाहिद राना की गैर मौजूदगी में भी कमाल कर दिया बांग्लादेश ने। जरा इस पर बात करेंगे। साइम अयूब की जो पैथेटिक फॉर्म है उसका सिलसिला कंटिन्यू है नेशनल ओडीआई कप में, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे और इस्लामाबाद स्टेडियम की भी कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन को बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कैंट जो है इस वक्त जो है बैटिंग कर रहा है और अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान जो है उनके 8 खिलाड़ी जो है वो आउट कर चुका है, जिसमें अब्बास ने बड़ी शानदार किस्म की विकेट्स ली हैं। 3 अब्बास लेकर चले गए हैं, 3 मोहम्मद अली लेकर चले गए हैं, आमिर जमाल ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अब्बास और अली कमाल कर गए। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान कैंट 11 जो पाकिस्तान 11 है वो कैंट सेलेक्ट 11 के अगेंस्ट कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है पाकिस्तान। थोड़ी सी मजामत हमें देखने को मिली। जो कैंट के खिलाड़ी हैं सैफ जेब जिन्होंने 65 बनाए, फिर फाल्कनर जो है उन्होंने 59 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास की हीरोइक गेंदबाजी देखने को मिली। 3 खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद अली ने भी अच्छी गेंदबाजी दिखाई, उन्होंने भी 3 खिलाड़ी आउट किए, जबकि खुरम शहजाद और आमिर जमाल ने एक एक खिलाड़ी आउट किया। साजिद से भी ओवर डलवाए गए, अली उस्मान से भी डलवाए गए। एक्चुअली अब इसको वो फर्स्ट क्लास जो हम आपको बता रहे थे, अब वापस उससे स्टेटस ले लिया गया। ये पता नहीं क्या चीज है कि एक बार एक डिसीजन लिया, पहले कहा ये 4 डे मैच होगा, फिर कहा नहीं दोबारा इसको 3 डे कर दिया, पहले कहा इसको फर्स्ट क्लास का स्टेटस देंगे, फिर वापस ले लिया। अब ये एक वार्म अप मैच की तरह ही बन गया है, क्योंकि सारे ही इसके अंदर खेल सकते हैं। जितने बॉलर इस्तेमाल करने हैं आप कर सकते हो, जितने बैटर इस्तेमाल करने हैं अब वो आप रिटायर्ड आउट करके अगले को भेज दो, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अब ये 3 दिन का मैच है, एक दिन ऑलरेडी ये कल शुरू होना था लेकिन अब ये आज शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज जो है वो देखने को मिली है कि पाकिस्तान ने हीरोइक गेंदबाजी दिखाई है अभी तक, और तकरीबन 230 तक ऑलमोस्ट बिल्कुल कैंट की टीम को जो है वो रोक के रख दिया। बेहतरीन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने दिखाई है बॉलिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये अली साहब कि वो अभी स्टैब्लिश बैटर ही उतने नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके बॉलर को जरूर मिल रहा है। अल्लाह करे अब जो आप मेन मैच में जाओ, जब इंग्लैंड की मेन टीम आए तो उस टाइम भी आपके बॉलर ऐसी ही बॉलिंग करें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शान मसूद के हवाले से। तो शान मसूद का ये खदशा था कि शायद उनको इस प्रैक्टिस मैच से जो है बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ ये है कि शान मसूद को जो 17 रुकनी पाकिस्तान का स्क्वाड अगेंस्ट कैंट के खेल रहा है उसमें शान मसूद का नाम शामिल है। प्रैक्टिस मैच में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बैट्समैन जितने भी स्क्वाड के अंदर वो तमाम बैटिंग कर सकते हैं और जितने भी बॉलर्स आपके स्क्वाड में हो वो तमाम तर बॉलिंग कर सकते हैं। देखिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है शान मसूद के हवाले से। स्पेशली हमने देखा था कि कल शान मसूद ने नेट्स भी किया, ये बड़ी पॉजिटिव चीज देखने को मिली। बहुत बड़े बड़े शॉट्स नहीं मारे, लेकिन कल हमने देखा कि जो वहां से इंग्लैंड से विजुअल्स आए कि शान मसूद नेट्स में मौजूद थे, बल्कि पीसीबी ने ऑफिशियल डाला हुआ था शान मसूद वहां पर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो बड़ी एक पॉजिटिव चीज थी। जब मैंने देखा तो मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो एक पॉजिटिव चीज है। बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं की लेकिन उन्होंने की। और फिर एक जो अच्छी चीज देखने को मिली कि आज जब आपकी बाबर ने अपनी टीम जमा कराई जिसमें सारे नाम शामिल थे, उसके अंदर शान मसूद का भी नाम शामिल था, यानी कि हल्की फुल्की बैटिंग उनको पॉसिबल तौर पे इस प्रैक्टिस मैच में भी मिलेगी, जिसका साफ ये मतलब नजर आ रहा है कि शान मसूद जो भी आपके पहले टेस्ट मैच में टाइम है 19 तारीख से शुरू होगा, अभी काफी टाइम है, आप कह सकते हो कि 1 हफ्ते के करीब करीब अभी आपके पास टाइम है। तो अब ऐसा नजर आ रहा है कि शान मसूद जो फर्स्ट टेस्ट मैच है हेडिंग्ले लीड्स में, उसके लिए शान मसूद बिल्कुल तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। अली साहब ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं बाबर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेकर गए, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म आ गई, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक बार भी आउट नहीं हुए, और प्लस उस सब में अगर शान मसूद जो पहले टेस्ट में 100 बनाने के बाद अपनी उंगली की फिंगर इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, अगर वो भी टीम में वापस आ जाती है तो ये 3 जो ट्रायो हैं जो तीनों फॉर्म में है, ये अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बहुत राहत वाली बात है। और अच्छी खुशखबरी आ रही है कि शान ने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया। पॉसिबल तौर पे कल पाकिस्तान की तरफ से शायद बैटिंग के लिए भी आए, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो लग रही है कि पहले टेस्ट मैच के लिए उनको ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है। खैर जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप के हवाले से। तो भाईजान वर्ल्ड कप के जो ग्रुप्स हैं पॉसिबल तौर पर वो सामने आ चुके हैं
और हैरानकुन चीज जो है वो देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ रखा जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो साउथ अफ्रीका हो गई आपकी, न्यूजीलैंड हो गई आपकी, उनको और इंग्लैंड हो गई, उनको एक तरफ रखा जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक ग्रुप में रखा जाता था, लेकिन इस बार दाऊद साहब अलग ही ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपको अपडेट दे दें कि 30 सितंबर चूंकि वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग की आखिरी डेट है, लेकिन हम सबको पता है कि रैंकिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो रैंकिंग्स और जो सीरीज होनी है वो आपके सामने हो रही है, जैसे हो गई है। अक्टूबर में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल आएगा, मिड ऑफ अक्टूबर या लेट अक्टूबर में भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है। लेकिन जो अपडेट है वो ये है क्योंकि 30 सितंबर के बाद आपने अनाउंस करना है, क्योंकि उससे पहले आप अनाउंस नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी जो टीमें हैं वो आपकी सामने मतलब आपकी जो मेन क्वालिफाइंग टीम है वो आपकी आ जाएंगी और बाकी आ गई है। नहीं, वो तो ऑफिशियली नहीं आई ना, वैसे तो हमें पता चल गया है क्योंकि जैसे मैंने बता दिया। अब आगे क्या है, इंडिया और वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज है पहले, लेकिन 2 ओडीआई आपकी 30 सितंबर से पहले हैं, यानी कि जो इंडिया और वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज अगर इंडिया को वो दोनों हरा भी देता तो रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल वेस्ट इंडीज टॉप 10 में आप कह लो कि जो उनको 9 रैंकिंग में चाहिए वो नहीं आ सकेंगे, तो वो बाहर है। यही अब आयरलैंड का भी फर्क पड़ता है कि आयरलैंड का एक चांस था कि वो आ सकते थे अगर वो अफगानिस्तान को हराते, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑलमोस्ट अब हमें तो कंफर्म्ड हो गया, लेकिन ऑफिशियली कट ऑफ डेट जो है वो 30 सितंबर है। अच्छा, इसके बाद आपका अक्टूबर में आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 का ऑफिशियली वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी कर देगा। अच्छा, उसमें यह होगा कि जो 2 टीमें होंगी उनको कहा जाएगा कि ये मतलब आपको पता है 2 ग्रुप्स होंगे, 6-6 के ग्रुप बनाए जाएंगे, 5-5 टीमें दोनों ग्रुप्स में डाल दी जाएंगी, लेकिन एक टीम जो है वो कहा जाएगा कि ये क्वालिफाई करके आएगी। अच्छा, एक जो टीम है ग्रुप की, जो एक ग्रुप की छठी टीम है, वो तो आपको मार्च में मिल जाएगी क्योंकि फेब और मार्च में आपके क्वालिफायर खेले जाने हैं वर्ल्ड कप 2027 के। एक टीम जो विनर होगी वो तो एक टीम को डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगी, लेकिन बकिया जो फाइनलिस्ट होगी और जो 3 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल हारी होंगी और फाइनल हारी होगी टीम, उन 3 के दरमियान क्योंकि आपका एक सुपर सीरीज होगी वर्ल्ड कप से पहले, और वो फिर जो जीतेगी वो फिर एक छठी टीम, जो ग्रुप बी की छठी टीम होगी, वो बन जाएगी। अच्छा, लेकिन अली साहब जो ग्रुप्स के वाले से अपडेट आ रही है वो एक बड़ी अपडेट है, आप सुन लीजिए। ग्रुप ए में कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को रखा जा रहा है और एक फिर यहां क्वालिफाइंग टीम आएगी। जबकि ग्रुप बी की जो बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा और साथ दूसरा होस्ट जिम्बाब्वे होगा। यह बड़ी अपडेट है कि अब अच्छा, ये जो आप कह लें कि ये जो ग्रुप्स आ कहां से रहे हैं, ये एक्चुअली कुछ इंडिया की जो मीडिया है वहां के कुछ अखबार हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर अब इस टाइम आईसीसी का भी अगर आप देखो तो 95% से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया के हैं, तो इस तरह की जो खबरें वो वहां से ज्यादा चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं लगभग कहा जा रहा है कि ये आईसीसी अक्टूबर में फाइनलाइज करेगा और अक्टूबर में शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। फिर सुन लीजिए, पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान होगा, भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, श्रीलंका होगा और जिम्बाब्वे होगा। जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अली साहब अगर आप देखें ये ज्यादा आपको मुश्किल ग्रुप नहीं लग रहा, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत टफ हैं, इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो श्रीलंका, ये भी एक तगड़ी टीम है अगर आप स्पेशली वनडे फॉर्मेट में देखो। जबकि दूसरा ग्रुप में थोड़ी सी दरमियानी टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो ये आपको थोड़ी दरमियानी टीम लग रही है। बहरहाल मैं तो ज्यादा खुश होता, मैं चाहता कि अगर अफगानिस्तान हमारे ग्रुप में आ जाता, बेशक आप जो जिम्बाब्वे है उसको आप दूसरे ग्रुप में डाल दें तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अब आप देखो अभी एक ग्रुप में वेस्ट इंडीज से भी आना है, अभी एक में वेस्ट इंडीज भी आ जाएगी। अब डिपेंड करता है कि वेस्ट इंडीज क्वालिफायर जीत कर आती है या फिर वेस्ट इंडीज सुपर सीरीज जीत कर आती है। बार भी जो वेस्ट इंडीज है भाईजान वो क्वालिफायर जीत ही नहीं सकी थी और वो उनको जिम्बाब्वे ने बाहर कर दिया था। इस बार भी वेस्ट इंडीज के लिए छोटी टीमों को हराना मैंने देखा आसान नहीं है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेस्ट इंडीज क्वालिफाई इतनी आसानी से नहीं करती है। लेकिन 2 चांस हैं, एक आपके पास पहला डायरेक्ट चांस है कि 10 टीमों का इवेंट है वो जीत जाओ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ट्रॉफी उठा लो तो आप डायरेक्ट आ जाओगे। लेकिन अगर आप टॉप 4 में फिनिश करते हो, मतलब आप जीतते नहीं और टॉप 4 में फिनिश करते हो, तो आपको एक मौका और मिलेगा वर्ल्ड कप से ठीक एक हफ्ता पहले जो सुपर सीरीज होगी, और फिर वो आपको जीतना होगी या उसमें पॉइंट टेबल पे टॉप पे रहना होगा, तब आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बांग्लादेश के हवाले से। तो आज दाऊद साहब बांग्लादेश ने जो है वो कमाल कर दिया। क्या सुपर्ब किस्म की जो बांग्लादेश है उसने आज जो है वो बॉलिंग दिखाई, सुपर्ब किस्म की
बेहतरीन किस्म की बॉलिंग जो है देखने को मिली। 198 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को दाऊद साहब ऑल आउट कर दिया। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो नाहिद राना के बिना भी जो है वो इतना कुछ कर पाएगा। इवन हसन के हवाले से जो हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसका पेस भी इतना नॉर्मल सा है, इस तरह का बॉलर नहीं है कि इतनी जबरदस्त किस्म की विकेट जो है वो ले ले। आज हसन ने दाऊद साहब 6 विकेटें हसन ले गए, 2 विकेटें तस्कीन अहमद ले गए, इमरान हुसैन 2 विकेटें ले गए और पूरी ऑस्ट्रेलिया को 198 के ऊपर जो तबाह बर्बाद कर दिया। जिस ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड खेल रहे थे, जिस ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ खेल रहे थे, बड़े बड़े नाम दाऊद साहब खेल रहे थे, क्या कारनामा सर अंजाम दिया भाई इस लड़के। देखिए आज कमाल हो गया। मैं आपको बताऊं कि जब ये सीरीज शुरू हो रही थी तो हम सारे एक्साइटेड थे, स्पेशली नाहिद राना को देखकर कि वो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आग लगा देंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन वो अनफिट हो गए, वो स्क्वाड में शामिल नहीं हुए। फिर हमने जब वार्म अप प्रैक्टिस मैच देखा बांग्लादेश का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की क्लब टीम के अगेंस्ट, और उसने बांग्लादेश की बैटिंग की धज्जियां उड़ा के रख दी, तो सबको लगा कि यार अब तो ये बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत ही बेकार होगी और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का पकोड़ा बना देगा, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को रोस्ट कर देगा, तल देगा, खा जाएगा, कीमा बना देगा, भून देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जब ये मैच सुबह शुरू हुआ तो मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने कहा यार चलो देखूं क्या चल रहा है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो जब मैंने देखा तो पहले तो एक पार्टनरशिप इनकी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बनी थी, मतलब आप कहो कि 50 पे एक ही खिलाड़ी आउट था, लेकिन उसके बाद भाई जो बॉलिंग देखने को मिली है हसन महमूद की तरफ से, और साथ तस्कीन ने भी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग किया भाई, ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। एक स्टीवन स्मिथ था जो एक आप कह लो कि मुश्किल टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए खड़ा हुआ था, उस पर भी काफी जो ऑस्ट्रेलिया के फैंस है वो उसको चीखें मार मार के, क्या आवाजें मार मार के उसको कह रहे थे कि भाई प्रिंसेस की तरह बिहेव ना करो। आपको पता है स्मिथ कहते हैं कि वो साइड स्क्रीन इधर कर दो, उधर कर दो, तो फैंस उनको ट्रोल कर रहे थे कि भाई खेलो, तुम क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हो। गया था, अगर उसका अर्ली कैच पकड़ लिया जाता तो बड़ा जबरदस्त हो जाता। इवन एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली कि जब उनका स्निक हुआ और कीपर ने कैच पकड़ा, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, तो रिव्यू ले लिया गया, तो स्टीवन स्मिथ ने खुद कहा कि हाँ मेरा स्निक हुआ था और मैं तो जाने लगा था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया तो मैं रुक गया। और जब रिव्यू लिया गया और जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो टेक्नोलॉजी धोखा दे गई भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बल्ले से बॉल लगा है, लेकिन उस निकोमीटर के अंदर जो है उसने स्पाइक शो ही नहीं किया, तो जिसकी वजह से स्टीवन स्मिथ जो है वहां पर बच गए। तो ये लोग इसके ऊपर बड़ी बात करेंगे भाई टेक्नोलॉजी इतने अहम टाइम के ऊपर धोखा कैसे दे सकती है। देखें बिल्कुल, लेकिन अली साहब जो हसन महमूद है वो छा गए हैं, और बांग्लादेश ने क्या गेंदबाजी किया भाई, ये तो पाकिस्तान ने भी नहीं करके दिखाया। ऐसे तो गेंदबाजी पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं की, और फिर बैटिंग भी की, सिर्फ बॉलिंग नहीं की। खेल के खिताम पर इतनी पॉजिटिव क्रिकेट बांग्लादेश की तरफ से, 96 रन बनाए हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है 24 ओवर के नुकसान पे। भाई तेज बैटिंग की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से। मोमिनुल हक की बैटिंग देखकर दाऊद साहब मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार, ये छोटू से हैं लेकिन क्या यार शॉट्स हैं इनके पास यार, क्या बेहतरीन खेल। इवन एलन विल्किंस जो हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने हसन महमूद को कहा है कि मुझे इसको देखकर मिनी ग्लेन मैकग्रा की याद आ रही है, और ये बहुत बड़ा अगर आप देखो स्टेटमेंट है एलन विल्किंस की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि आज कि मुझे ये हसन महमूद जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे इसको देखकर ग्लेन मैकग्रा की याद आ रही है, किसी बांग्लादेशी। ऑस्ट्रेलियंस भी एक और चीज दिखे दाऊद साहब, बड़े टच में नहीं दिख रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, उस तरह बड़े आवाजार से दिख रहे थे भाई। ऑस्ट्रेलियन जैसे भी हो, टच में हो ना हो, 23 साल के बाद बांग्लादेश पहली बार टेस्ट मैच खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में, 23 ईयर्स के बाद, कमाल कर दिया। 23 ईयर्स के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन में कदम रखा टेस्ट खेलने के लिए। और मैं बताऊं कि बांग्लादेश वो वाइड एशियन टीम है जिसने न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट मैच हराया हुआ है। पाकिस्तान ने भी ये कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, इंडिया ने भी ये कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, दाऊद साहब इन्होंने दिया। मतलब कुछ अगर आप डेकेड की बात करें तो उसमें आप ये बात करें ओवर अंजाम ही दिया इतने टाइम से। और बांग्लादेश ने आखिरी बार हराया हुआ, अगर आप देखो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि लास्ट जो दौर न्यूजीलैंड में तो जब दाऊद साहब टेस्ट मैच होता है तो जब आते हैं बैट्समैन खेलने तो उनको पता ही नहीं होता कि विकेट कौन सी तो ग्राउंड कौन सा है, ऐसा ग्रीन ग्राउंड होता है, पूरा ही वो ग्रास बहुत छोड़ देते हैं। लेकिन अली साहब आज की अगर आप बात करो, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, एक भी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चांस नहीं लिया, किसी यंगस्टर्स को नहीं खिलाया। ट्रेविस हेड, वेदरलैंड, मॉर्नस लेबुशेन, स्टीवन स्मिथ, क्रिस ग्रीन, एलेक्स कैरे, वेबस्टर, कमिंग्स, स्टार्क, लियोन हैजलवुड, इवन बॉलिंग भी पूरी, इवन बॉलैंड को मौका नहीं इन्होंने दिया, जो इतना आप कह लो कि बेहतरीन बॉलर है। और जब भी आते हैं बॉलैंड को साइडलाइन कर, इवन मुझे अभी भी लगता है, और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि बॉलैंड को बाहर करना, इवन ये जितने तीनों खेल रहे हैं ना, स्टार्क, हैजलवुड, कमिंग्स, रियलिटी तौर पे अगर आप
बोलैंड को लाना चाहो ना, तीनों में से किसी को भी बाहर कर सकते हो इस टाइम, क्योंकि तीनों की अब एज भी हो गई है। याद है मुझे, इंडिया ने टूर किया था, बोलैंड तो विराट कोहली के बीच में ही घुस गया था भाई, वो सबके अंदर घुसता है, हर एक ही जगह पे टिक 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 डाक, टिक 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 डाक, विराट कोहली आए बाहर, आए बाहर, आए बाहर। करंटली जो एज में और जितना अब जो फॉर्म है, हैजलवुड, स्टार, कमिंस, इन तीनों से अगर आप मुझे कहो कि क्या बोलैंड बेहतर है टेस्ट क्रिकेट में इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं बोलूंगा भाई बोलैंड को आप चांस दो इस टाइम। वैसे अब बांग्लादेश तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है, बस अल्लाह करे कि कल जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आए तो एकदम कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि सपोर्ट टू बांग्लादेश, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से कोलैप्स हो जाता है। अगर आप कल बांग्लादेश आके जो आज 24 ओवर में 96 रन बनाए हुए, पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव अप्रोच है, अगर बांग्लादेश ने इसी अप्रोच को कैरी ऑन किया तो भाईजान फिर ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत बांग्लादेश की आफ्टर 23 ईयर्स, जब वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड किए टेस्ट खेलने के लिए, तारीख रकम करने जा रहा है बांग्लादेश। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी हमारे पास साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब की जो पैथेटिक फॉर्म है उसका सिलसिला जो है वो कंटिन्यू है। इवन इतना ब्रेक मिला, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी इनका जो पैथेटिक फॉर्म का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा। आज भी अगर आप बात करें तो साइम अयूब ने आज भी कोई रन नहीं किए, 22 बॉलों पर सिर्फ 22 रन बनाकर जो है साइम अयूब आज भी जो है वो आउट होकर चले गए। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां तक कहा हुआ है कि हम साइम अयूब को बार बार वो ट्रस्ट दे रहे हैं, मीडिया तक में स्टेटमेंटें चला रहे हैं कि भाई साइम अयूब हमारे वर्ल्ड कप में होंगे ओपनर, बैकअप ओपनर के तौर पर हम रखेंगे इनको, या हमारी फर्स्ट चॉइस भी हो सकते हैं। लेकिन साइम अयूब दाऊद साहब लाइन पर नहीं आ रहे हैं। जो दूसरे हैं वो ज्यादा अच्छे रन कर रहे हैं। शाजीब देखिए, इवन पीसीबी ने उनको टीम का कप्तान भी बनाया है। अगर आप देखो तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस है नहीं साइम की, पूरा एशिया कप खिला दिया, वर्ल्ड कप खिला दिया, बगैर परफॉर्मेंस के, जीरो परफॉर्मेंस के खेलते रहे हैं। बावजूद इसके पीसीबी ने उनको कप्तानी भी दे दी। एक पाकिस्तान की ये जो 4 टीमें हैं, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये व्हाइट, जितनी टीमें हैं इनमें से एक की कप्तानी भी पकड़ा दी, लेकिन बावजूद उसके कुछ भी नहीं किया। पहले बैटिंग करते हुए साइम अयूब की टीम, साइम अयूब खुद भी बिल्कुल फारिग रहे, उनकी टीम भी 245 पर ऑल आउट हो गई। शाहजेब खान ने पहली इनिंग में भी बड़ी जबरदस्त, पिछले मैच में भी बड़ा जबरदस्त खेला था, और आज के मैच में भी 71 रन की नॉक खेली, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उस्मान खान ने 29 रन बनाए, हसन नवाज ने 20 रन बनाए, जबकि साद मसूद ने 35 रन बनाए। लेकिन हारिस रऊफ आज अच्छी बैटिंग करके दिखा गए, क्योंकि बड़ी क्रूशल टाइम था, विकेटें गिर रही थी। 27 रन उन्होंने भी बनाए 34 गेंदों पे, 1 छक्का 2 चौके, बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग करके गए हैं। लेकिन अली साहब, बॉलिंग की अगर आप बात की जाए तो सुफियान मुकीम ने 6 ओवर में 38 रन दिया, 1 खिलाड़ी आउट किया। मां सदाकत ने 4 ओवर में 12 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। हसन अली ने 1 खिलाड़ी आउट किया, 41 रन देके। बात की जाए अहमद दनियाल की, उन्होंने 7 ओवर में 42 रन दिया। मोहम्मद फाइक ने 6 ओवर में 36 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। बैटिंग इस टाइम जारी है। साजिदा फरहान जो कि कल 100 बना गए थे, 17 रन बनाकर आज आउट हो गए। थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वनडे मैच लगातार बैक टू बैक एक टीम को मिले तो फिटनेस भी यार बड़ा मसला हो जाता है? एक तो इतनी गर्मी है, फिर T20 फिर भी 3 घंटे का होता है। ये तो भाई आपको फील्डिंग भी 4 घंटे करनी होती है वनडे में, फिर उसके बाद आपको बैटिंग भी करनी है। 8 घंटे का कहीं ना कहीं आपका टाइम स्पेम चाहिए होता है। और मुल्तान जैसी गर्मी में कल भी साजिदा फरहान की टीम मैच खेल रही थी, आज फिर लगातार सेकंड मैच कंसेक्टिव उनको खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन लग रहा है कि स्टिल इनकी टीम जो है वो जीत के करीब है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग जो है वो मास सदाकत कर रहे हैं। बैक टू बैक ओडीआईज ऐसे नहीं खिलाने चाहिए जो आपको मुल्तान जैसी हीट के में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सरवाइव करना। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो खबर ये है कि इस बार जो आपका 2026 और 2027 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जा रहा है उसमें 40 प्लेयर्स को दाऊद साहब इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 40 प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा, और ऐसा लग भी रहा है बार बार कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर चीज से ऊपर कोई प्रायोरिटी है यार। इस टाइम नजर आ रही थी कुछ दिनों से वो सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब उनको ऐसा लगता था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर दिया जाएगा तो जितने अगले 5 साल के आईसीसी इवेंट है वो सारे हम जीत जाएंगे। सिर्फ हमारा एक इश्यू था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सही तरह तैयार नहीं किया जा रहा था। आई डोंट नो कि ये किसने फीड किया है, लेकिन आपकी जो आला सतह है वो यही समझती है कि सब बस एक हमारी क्रिकेट में इशू था और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का था। तो चलें देख लेते हैं। अब 40 खिलाड़ी इन्होंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और कहा जा रहा है कि अगले चंद दिनों में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। इवन अभी शाहीन से पूछा जा रहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपसे कोई बात हुई है पीसीबी से, उन्होंने कहा हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। ए बी बी सी कैटेगरियां भी सारी बनाकर दे दी हैं, तो 40 खिलाड़ियों को इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इस्लामाबाद के हवाले से। और खबर दाऊद साहब ये आ रही है कि जो इस्लामाबाद का स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी को कम किया जा रहा है। 35,000 से उसको 32,000 की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर लाया जा रहा है, और साथ में 10,000 गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। हाँ, देखें, अब थोड़ी सी कहा जा रहा है कि तब्दीली आ रही है। पहले कहा गया था कि 35,000 की कैपेसिटी होगी, अब कहा जा रहा है कि 3,000 की कम कर दी जाएगी, 32,000 की इस स्टेडियम में कैपेसिटी होगी।
जबकि पहले इनिशियल प्रोग्राम दिया गया था कि 10,000 पार्किंग की जगह होगी, कहा जा रहा है कि वो वैसे ही रहेगी। अब मेरा ये सवाल है कि 32,000 लोगों के लिए 10,000 गाड़ियों की पार्किंग, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो स्टेडियम में मैच नहीं ऐसा, अगर आप इंडिया स्टेडियम में देख लो, जो मैच देखने के लिए आते हैं, अगर आप वहां पे चलो 18,000 की, आप चलो 16,000 की कैपेसिटी भी है, 15,000 भी चलो लोग आते हैं, कितनी गाड़ियां वहां पर आ जाती हैं? ऐसा तो नहीं है इवन आपने वो साथ रावल रोड में आप पार्किंग बना देते हैं, कितनी गाड़ियां होती हैं? 200 गाड़ियां मुश्किल से आपको वहां नजर आ रही होती हैं। तो यहां पर आपने 32,000 की कैपेसिटी में आप कह रहे हो 10,000 की पार्किंग चाहिए, मतलब हर तीसरा बंदा मतलब गाड़ी में आएगा। ऐसा नहीं है भाई, जो क्रिकेट देखने के लिए आ रहे होते हैं हर किसी के पास गाड़ी भी नहीं होती है। लेकिन बहरहाल आपने 32,000 की कैपेसिटी करनी है, 35,000 की करनी है, वो आप छोड़ें, वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आप स्टेडियम जल्दी तैयार कीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।